हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5 साइंस पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 फ्यूल्स। हम देखेंगे कि कौन कौन से तरह के फ्यूल्स होते हैं एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्यूल्स, हाउ द फ्यूल्स आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड, हाउ टू यूज देम promptly and how to be eco-friendly. These all things we are going to discuss in chapter number 9. So let's start with the video. Now let us start the chapter. Chapter number 9, fuels. When we run around for a while, we feel tired after some time. In fact, whenever we do any work involving physical activity, we feel tired after some time. Why is this so? This is because when we do some work, we use up a part of the energy stored in our body. जब कभी भी हम चलते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हम थक जाते हैं कुछ देर के बाद। वो काम करने के बाद थकावट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एनर्जी हमारी बॉडी में पहले से स्टोर्ड है वो यूज़ हो जाती है और वो ख़त्म हो जाती है, और इस वजह से हमें टायर्डनेस फील होती है। वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? कहाँ से हम पाते हैं उस एनर्जी को? तो देखिए, वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग इज कॉल्ड अ फ्यूल। कोई भी सब्सटेंस जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है जलने के बाद उसे फ्यूल कहते हैं। और हमारे लिए फ्यूल क्या है? फूड। जो फूड हम खा रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम कर रहा है। ये हमें एनर्जी दे रहा है कोई भी काम करने के लिए। द फूड कैन बी थॉट ऑफ एज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो फूड को हम एज अ फ्यूल ले सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। हम उसको एज अ फ्यूल कंसीडर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल कौन कौन से हैं। Types of fuels. Fuels are available in solid, liquid and gaseous form. Fuels तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। वुड, कोल, कोक एंड काउडंग केक्स। काउडंग केक्स तो आपको पता होगा, जो काउडंग से जो केक बनाए जाते हैं, उपले जो बनाए जाते हैं, उसे काउडंग केक कहा जाता है। वुड लकड़ी, कोल यानी कि कोयला, और कोयले से ही बनाया जाता है कोक। उसे कोयले को जला करके इसकी कुछ इम्प्योरिटीज़ को निकाल करके, कोयले में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है लेकिन कोक में उतनी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, कोई उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकाली जाती है। इसमें कार्बन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और इम्प्योरिटीज़ कम होगी। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। कैरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड फ्यूल। ये तो हम जानते हैं, कैरोसिन, पेट्रोल और डीजल ये लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल्स हैं। एलपीजी गैस जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर्स में जो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, compressed नेचुरल गैस एंड पाइप्ड नेचुरल गैस आर एंड बायोगैस आर एग्जाम्पल ऑफ गैसियस फ्यूल। ये सारे फ्यूल्स गैसियस फॉर्म्स में होते हैं। कुछ सॉलिड में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में है और कुछ गैसियस फॉर्म में है। यह देखिए, बर्निंग वुड ये आपका सॉलिड है। पेट्रोल बीइंग फिल्ड इन अ कार ये आपका लिक्विड के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ, और एलपीजी सिलेंडर आपके गैसेस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ लेट अस सी यूजेस ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स के यूज़ क्या क्या हैं? वी नो दैट फ्यूल्स प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी पर्पसेस। वी नीड एनर्जी फॉर कुकिंग, for movement of trains, automobiles and aeroplanes, and for generating electricity, for running various machines and so on. For getting energy, we use different types of fuels in different situations. फ्यूल की ज़रूरत हमें खाना पकाने के लिए, ट्रेन्स चलाने के लिए, अदर ऑटोमोबाइल्स यानी कि अदर व्हीकल्स चलाने के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, मशीन्स चलाने के लिए, हर चीज़ में हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। लेट अस सी डोमेस्टिक फ्यूल्स। इन अर्ली एजेस मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्नड कुकिंग। पहले तो लोग कच्चा ही खाते थे, दे यूज टू ईट रॉ फूड, एंड आफ्टर दे डिस्कवर फायर दे लर्न कुकिंग। कि कुकिंग करने से फूड सॉफ्ट होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है और टेस्ट भी बढ़ाता है।
एट दैट टाइम इट वॉज वुड दैट वॉज मेनली यूज एज अ फ्यूल। उस वक्त वुड ज़्यादातर यूज़ होता था क्योंकि लोग उस वक्त जंगल बहुत ज़्यादा था और वुड बहुत अवेलेबल था, तो वुड का यूज़ होता था। लेटर काउ डंग केक, कोल एंड केरोसिन ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल्स। और धीरे धीरे रहते रहते लोगों को पता चला कि हम काउ डंग केक, कोल और केरोसिन को भी यूज़ कर सकते हैं, और लोगों ने उसे यूज़ करना चालू किया और वो एज ए डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ होने लगा। डोमेस्टिक फ्यूल यानी कि ये हम अपने घरों के काम के लिए यूज़ करते हैं। बाकी कुछ फ्यूल्स ऐसे हैं ना जो इंडस्ट्रियल पर्पस यूज़ होता है। दीज फ्यूल्स आर यूज्ड इवन नाउ इन सम हाउस होल्ड्स। हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं। येस, विलेजेस में काउ डंग केक्स, कोल, कैरोसिन ये तो यूज़ होता ही नहीं। कैरोसिन इवन सिटीज़ में भी यूज़ होता है। लोग एलपीजी के साथ साथ कैरोसिन भी यूज़ करते हैं। These fuels are used even now in some households. It is gaseous fuels like LPG, PNG and piped natural gas and biogas that are now commonly used as domestic fuels. These are cleaner fuels. इसे cleaner fuels क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे जब जलाया जाता है ना तो इसमें ना एशेस होती है, ना राख होता है, ना ही स्मोक निकलता है, धुआं भी नहीं निकलता। बाकी अगर आप काउ डंग के कोल या कैरोसिन जलाते हैं तो कैरोसिन में भी थोड़ा बहुत धुआं आता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का। लेकिन कोल में, काउ डंग में इसमें राख भी होती है, एशेस भी प्रोड्यूस होता है और साथ में स्मोक भी होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये एलपीजी और पीएनजी में ऐसा नहीं है, इसीलिए इसे क्लीनर फ्यूल्स कहा गया है। These cleaner fuels are convenient to use and are more efficient. They are also more eco-friendly. ये बहुत convenient है, बहुत easy way है, आराम से लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये eco friendly भी है क्योंकि ये smoke produce नहीं कर रहा है। So there is no chance of what do we say, air pollution. So this is eco friendly. नाउ लेट अस सी कि डोमेस्टिक फ्यूल्स के अलावा और कहाँ कहाँ फ्यूल्स यूज़ होता है। तो फ्यूल्स यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशंस के लिए। चलिए इसको भी देखते हैं। ट्रेन्स वर अर्लियर रन विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन से होता था, यानी कि पहले तो कोयला जलाते थे और कोयले की गाड़ी हुआ करती है, यानी कि ट्रेन जो थी वो पहले कोयले से चला करती थी, लेकिन आजकल कोयले से नहीं चलती है, अब तो इलेक्ट्रिसिटी से या डीजल से होती है। मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी से अब चलने लगी है। इन दिस इंजन स्टीम वॉज प्रोड्यूस बाय बर्निंग कोल। नाउअडेज ट्रेन इंजन्स यूज ईदर इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। I'm sorry, I'm having a cold, that's why my voice is not so much clear. Vehicles like buses, cars and scooters run on petrol or diesel. Aeroplanes commonly use a highly refined kerosene based fuel known as aviation turbines fuel. ये कहाँ यूज़ होता है? एरोप्लेन्स में रिफाइंड कैरोसिन फ्यूल यूज़ होता है जो कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल के नाम से जाना जाता है। और बस में और ऑटो कार्स में क्या प्रेफर करते हैं? सीएनजी प्रेफर करते हैं एज द फ्यूल। दिस इज़ बिकॉज सीएनजी पावर्ड व्हीकल्स हैव लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट एंड बेटर एफिशिएंसी। क्योंकि सीएनजी का लोअर मेंटेनेंस भी लोअर है और ज़्यादा एफिशिएंसी देता है व्हीकल्स को। और सीएनजी ग्रीन फ्यूल है। ग्रीन फ्यूल इसलिए कहा गया कि वो जो क्लीनर फ्यूल कहा ना हमने कि वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, तो सीएनजी भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए इसे ग्रीन फ्यूल कहा गया। इट कॉजेस लेस एयर पोल्यूशन एंड इज़ मोर इको फ्रेंडली एंड कॉजेस लेस हार्म टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। Powerhouse often burn coal to convert water into steam. This steam energy is used to operate turbines which in turn help to generate electricity. पावर हाउस में क्या होता है कि कोयले को जलाया जाता है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, और वही स्टीम एनर्जी टर्बाइंस को ऑपरेट करती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए कोल का होना ज़रूरी है। कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट इको फ्रेंडली। ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोयला जलेगा तो ऑब्वियसली धुआं आएगा और एशेस होंगी, तो ये इको फ्रेंडली नहीं है। इट इज़ बीइंग ग्रेजुअली गिवन अप। Other better and more eco-friendly methods are now being used for generating electricity.
Electricity is now being produced by using the energy stored in water and also by using wind energy or the energy of sun. सन की एनर्जी से, विंड की एनर्जी से या टाइडल एनर्जी से आजकल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है, क्योंकि वो इको फ्रेंडली है। और कोल से जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो इको फ्रेंडली नहीं है। These methods are more eco-friendly than the one was based using coal. Fuels and machines. Earlier, household works like washing clothes, washing utensils, spinning, weaving, separating cotton from seeds and so on were done manually. ये सारे काम मैनुअली किए जा सकते हैं। लेकिन ये काम जब मैनुअली करते थे, लोग अपने हाथों से करते थे, तो इसमें क्या होता है, वो काम स्लो भी होता है, टाइम ज़्यादा लेता है और थक जाते हैं, थकावट होती है। लेकिन आजकल ये सारे कामों के लिए बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं। मशीन के थ्रू हम लोग कपड़े भी धोते हैं, यूटेंसिल्स भी धोते हैं, स्पिनिंग करते हैं, वीविंग करते हैं, इवन क्या कहते हैं हम, धान निकालना जो होता है वो भी करते हैं, कॉटन्स में से सीड निकालना है, तो वो हर काम के लिए अब मशीन आ गई है। अब हमारा काम स्लो नहीं होता है, अब ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और थकावट नहीं होती है। Used to do this job faster and in a less tiring manner. Later on, machines working through steam generated by burning coal were invented. This results in an increase in the demand for coal. और क्या हो गया, जो मशीन्स बनाई गई वो भी कोल से ही, जो मशीन्स बनाएगी वो भी कोल से ही चलने वाली, तो इसकी वजह से डिमांड कोल का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड रेलवे, शिप्स, पावर हाउस एंड फैक्ट्रीज रिक्वायर लार्ज सप्लाई ऑफ कोल। द रिजर्व्स ऑफ कोल इन नेचर स्टार्टेड डिप्लीटिंग रैपिडली, यानी कि ख़त्म होने लगा इतने ज़्यादा डिमांड की वजह से। कोल तो एवरीडे बनता नहीं है। कोल कैसे बनता है, जो रिमेनिंग ऑफ डेड एनिमल्स होते हैं ना, वो रॉक में दब करके बहुत बहुत सालों बाद वो कोल बन जाता है। तो वो रोज़ का काम नहीं है कि रोज़ कोल नहीं मिल रहा है हमें कि हम रोज़ रोज़ यूज़ करके उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दें फिर नया ले लें, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक सन एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी, ये ख़त्म होने वाली एनर्जी है। कोल cannot be replenished easily as nature takes a very long time to make it. जैसे मैंने आपको बताया कि कोल जल्दी से हमें फिर से हम दोबारा उसको नहीं पा सकते हैं, क्योंकि नेचर में बहुत टाइम लगता है कोल बनने में। To meet these challenges, steam engines were gradually replaced by other engines which use liquid fuels like petrol and diesel. Petrol, diesel and kerosene are all obtained by refining crude oil. However, petroleum reserves in nature are also limited and cannot be replenished easily. कोल को रिप्लेनिश किया गया पेट्रोल और डीजल से। पेट्रोल और डीजल, जो क्रूड ऑयल जो है ना, पेट्रोलियम, ये यानी कि हर तरह का ऑयल इस पे मिक्स होता है, उसको रिफाइन करके अलग अलग ऑयल्स को निकाला जाता है क्रूड ऑयल से। और ये भी ये समुद्र में हम लोग ज़्यादातर पाते हैं। ये भी लिमिटेड है, ये भी हम लोग इजीली रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, इजीली दोबारा इसको नहीं हम बना सकते हैं, दोबारा हम इसको नहीं पा सकते हैं, इसको भी बनने में बहुत टाइम लगता है नेचर को। तो हमें इसको भी सोच समझ के इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या है। फॉसिल फ्यूल्स, बोथ कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। कोल और पेट्रोलियम दोनों ही फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स का क्या मतलब होता है? फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स मैटर buried deep under the sea surface of the earth at the high temperature and pressures prevailing there. Such deep buried animals and plant matter go change into fossil fuels over a period of millions of years. एक दो ईयर में नहीं हो रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में ऐसा होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो भी नीचे दब गए हैं सरफेस में, अर्थ सरफेस के अंदर, वो डिकम्पोज होते हैं हाई टेम्परेचर से, हाई प्रेशर की वजह से, और वो चेंज हो जाता है फ्यूल में, यानी कि वो कोल और पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है। और ये चेंज होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, इजीली नहीं बनता है। देखिए कौन कौन से मेन फॉसिल फ्यूल्स हैं। देर आर 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स, देर आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल इज़ अ कंबस्टिबल ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक, ये है, दिस इज कोल, ये रॉक है। इट इज़ प्राइमरीली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्रूड ऑयल, यहाँ ये देखिए समुद्र से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। दिस वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड सी क्रिएचर। These dead sea creatures fell to the seabed where these bodies underwent chemical change due to bacteria.
जो भी सी क्रिएचर्स हैं, जो भी मर जाते हैं, एकदम अंदर बरीड हो जाते हैं, उनसे बनता है क्रूड ऑयल। केमिकल चेंजेस होते हैं, वो केमिकल चेंजेस की वजह से क्रूड ऑयल में बदल जाता है वो, और हमें पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम से हम बहुत तरह के हम फ्यूल निकाल पाते हैं, बहुत तरह की जैसे कि केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी चीज़ें हम उसमें से फ़िल्टर करके निकाल पाते हैं। Natural gas, this was formed much the same way as the crude oil. This is often collected when drilling for oil. ये भी जब ऑयल के लिए ड्रिल किया जाता है उसी वक्त नेचुरल गैस भी पाया जाता है। ये इसका भी प्रोसेस बिल्कुल उसी की तरह है, जैसे क्रूड ऑयल का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, बिल्कुल नेचुरल गैस का भी वही है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या है? जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जो कि नेचर दे रही है लेकिन वो रिन्यू नहीं हो सकता है, उसको हम फिर से नहीं बना सकते। अगर वो ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। Sources of energy which once used cannot be readily replenished are called non-renewable resource of energy. जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको फिर से हम रिन्यू नहीं कर सकते, इसको चाहे तो हम बचा सकते हैं, बचा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ख़त्म हो जाए तो इसे रिन्यू करने में नेचर को बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएगा। ऐसा नहीं कि होगा, नहीं होगा, लेकिन बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएगा। 1-2 साल में हमें नहीं मिलेगी ये चीज़ें। These are, however, some sources of energy which are freely available and which can be readily replenished. They are called renewable source of energy. जो आराम से रिन्यू हो सकते हैं उन्हें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे कि सोलार एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, ये सारी चीज़ें क्या है, ये फिर से रिन्यू हो सकती है। ये नेचर में ख़त्म नहीं हो रहा है, इसको आप जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देखिए आपको वाटर हीटर का एक पिक्चर दिया हुआ है, और यहाँ पर विंड एनर्जी का पिक्चर दिया हुआ है। विंड एनर्जी से देखिए किस तरह से विंड मिल बनाए गए हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और जो इलेक्ट्रिसिटी हम वाटर से जनरेट करते हैं, जो टाइडल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अगर जो भी फ्यूल्स है अगर ख़त्म हो जाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ तो अल्टरनेटिव देखना है, अल्टरनेटिव करना है। और अल्टरनेटिव हमने क्या निकाला है? Fossil fuels are available in limited quantity and are not likely to last for a longer time. They are also a major cause of environmental pollution. We should therefore use them with care. We should avoid their wastage and take suitable steps to minimize their use. Efforts are now being made to develop vehicles which can run on electricity. Other alternative fuels are also being tried. चूँकि फॉसिल फ्यूल्स बहुत लिमिटेड है और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक लास्ट नहीं करेंगे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है उनके वजह से, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनका कम से कम यूज़ करें, उसका वेस्टेज को अवॉइड कर दें और सुटेबल स्टेप लें उनको बचाने के लिए, और कुछ अल्टरनेटिव निकालें। तो क्या अल्टरनेटिव निकाला गया? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स निकाले गए ताकि फॉसिल फ्यूल्स का कम इस्तेमाल हो, ये पेट्रोल और डीजल ये सारी चीज़ों का कम इस्तेमाल हो। इसीलिए इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर जनरेट किया गया। We should also make suitable efforts to conserve fuel and when we can. For example, it is better for us to cycle or walk to a nearby place instead of going on a car or a motorbike. अपनी कार में या फिर अपने बाइक में जाने से अच्छा है कि हम थोड़ी देर के लिए साइकिल चलाएं या वॉक करें, या नियर बाई प्लेस में जाना हो तो हम इसी तरह से जाएं, या फिर कार पूल करें। या कार पूल करने का मतलब है कि आप कार को अपने घर रहने दीजिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कीजिए, जैसे कि मेट्रो ट्रेन है, बसेस है। या फिर कभी ऐसे करिए कि अगर आपके आसपास में और कोई आपके फ्रेंड है जिनके पास कार है या फिर स्कूटी है, बाइक है, तो आप कभी उनके साथ चले जाइए, कभी वो अपनी कार को छोड़ दे, कभी वो आपके साथ आ जाए, कार पूलिंग करें। This will not save fuel and money but also reduce environmental pollution. We all need to take adequate steps to face the challenges and problems posed by the fuel crisis and increasing environmental pollutions. ये सिर्फ फ्यूल और मनी नहीं बचाएगा बल्कि क्या करेगा? एनवायरमेंटल पोल्यूशन से भी हमें बचाएगा। और जो भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम लोग
फ्यूल क्राइसिस वाली और एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाली, उससे हम बचे रहेंगे। सो वी हैव टू सेव एनर्जी। और देखिए एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा कदम जिससे हम एनर्जी बचा सकते हैं वो क्या है? व्हेन इट इज़ ब्राइट स्विच ऑफ द लाइट। जब उजाला हो तो लाइट ना जलाएं, लाइट को ऑफ रखें। देखिए क्लासरूम में मेरे पास दो लाइट, एक यहाँ पर है बोर्ड के बिल्कुल सामने और एक है पीछे। तो मैंने पीछे वाली लाइट को ऑफ रखा हुआ है। क्यों ऑफ रखा है? क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है और बच्चे क्लास में है नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन का फेज़ चल रहा है, तो हमने स्कूल्स तो ओपन किए नहीं है। तो मुझे जितना काम है मेरी ये एक लाइट से, एक बल्ब से मेरा काम बन जाता है, तो मैंने सिर्फ एक ही लाइट को ऑन किया। I hope you all have understood the explanation part done by me. In case you have any kind of problem, comment me. I will read your comment and try to satisfy you through my answers. And in the next video, you will be getting the question answers of the same chapter, chapter number 9, fuels.